गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म आपका चल रहा है फॉर द क्लास 12th, जो कि आपका 2023 में एग्जाम होने वाला है। उसमें आप बेसिक एंड फंडामेंटल चैप्टर हम लोग कर रहे हैं। आज का बेस कॉन्सेप्ट रहेगा आपका कैसे हम कोई पास्ट एडजस्टमेंट को एडजस्ट करेंगे। मतलब आप दूसरे शब्दों में कहें तो गलती से ही सही पीछे के सालों में कोई प्रॉफिट आपका गलत बट गया, गलती से आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गलत दे दिया, तो उसको कैसे हम लोग अब के डेट में सुधार करेंगे। सिंपल सा कॉन्सेप्ट यही है, राइट। क्योंकि अगर हम बात करें तो पीछे के 2 सालों में तो अब जाके बुक्स को खोल नहीं सकते, या खोल सकते हैं। सपोज दैट अगर आपका अभी चल रहा है 2022, राइट। अब 2022 चल रहा है तो 2022 में आपको पता चलता है कि 2020 में हमारा कोई गलती हो गया था, ठीक है। तो कैसे उसको सुधारे, कैसे उसका ट्रीटमेंट करें, इसी को कॉन्सेप्चुअली जो है नाम दिया गया है पास्ट एडजस्टमेंट। मतलब पास्ट एडजस्टमेंट का मतलब ही यही है कि आपने पीछे जो कोई गलती किया है उसको अभी के डेट में आप सुधार करो, राइट। तो इस कॉन्सेप्ट को देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू, राइट। कैसे इसमें क्या काम करना है, कैसे आपको सोचना है, बस बहुत मुश्किल नहीं है, फिर भी एक बार देखना जरूरी है। चलिए क्वेश्चन रीड करते हैं। 46 नंबर में ये है, अनिल सुनील एंड संजय। अनिल सुनील और संजय जो है तीन पार्टनर हैं, हैव ओमिटेड, क्या कर दिया, ओमिट कर दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर 2 years इंडेड ऑन 31 March 2016। 2 साल पीछे का उन लोगों ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाना ही भूल गया, ठीक है जी। देयर फिक्स कैपिटल, देखिए ध्यान से देखिएगा, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल नहीं है ये फिक्स कैपिटल है। इन 2 years वेयर 8 lakhs, 7 lakhs and 3 lakhs respectively. Rate of interest on capital is 10% per annum. अब क्या हो गया, 15 में और 16 में, राइट। 15 में और 16 में उन लोगों ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाना था, यानी कि पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाता, गया ही नहीं। अब गया ही नहीं तो इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा होगा, सोच के देखिए। ये वन बाय वन अगर आप करोगे तो पता चल जाएगा। सपोज दैट ये क्वेश्चन में कह रहे हैं कि हमारे पास अभी नेट प्रॉफिट तो नहीं मालूम, लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे पास जो भी नेट प्रॉफिट था, नेट प्रॉफिट कुछ भी रहा होगा, उसमें से हमको क्या देना था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तीनों का कौन कौन है, एक है आपका अनिल सुनील और संजय। अनिल सुनील संजय, राइट, देना था। मान लेते हैं एक्स अमाउंट देना था, कुछ भी अमाउंट यहाँ पे आता, यहाँ पे दिया जाता। अब देने के बाद जो प्रॉफिट बचता उसको हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते करते कि नहीं करते, राइट। तो मान लेते हैं ये 100 रुपया ही है। अगर ये 100 रुपया में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर बटना था 20 रुपया, 10 रुपया और 10 रुपया, 40 रुपया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बटना था। ये बट के पी प्रॉफिट बढ़ता तो कितना बढ़ता, 60 रुपया बैलेंस ही बचता पीएसआर में, मान लेते बराबर ही था। तो अनिल सुनील एंड संजय को 20-20 रुपया मिलता, ये है करेक्ट। ये करेक्ट अगर ऐसा होता तो ये होता। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आपका जो है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गलती से, सॉरी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गलती से आपने लगाया ही नहीं। तब गलती से नहीं लगाया तो क्या किया आपने, क्या छोड़ दिया, ये तो हो गया करेक्ट। करेक्ट अगर बात करें अनिल सुनील और संजय को एक्चुअली में क्या मिलता, एक्चुअली में अगर मिलता तो इंटरेस्ट इन लोगों को मिलता और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हिस्सा मिलता। इंटरेस्ट कितना मिलता, 20 रुपया, 10 रुपया और 10 रुपया। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना मिलता, 20 रुपीज, 20 रुपीज एंड 20 रुपीज, राइट। ये एक्चुअली मिलता एज इंटरेस्ट एज प्रॉफिट। 40 रुपया इसको मिलता, 30 रुपया और 30 रुपया, ये मिलना था एक्चुअल में। अब ड्यू टू मिस्टेक, मिस्टेकली अगर आपने काम किया
तो क्या किया, ये देना ही भूल गए, ये नहीं दिया आपने। जब ये नहीं दिया होगा तो ये 100 रुपया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बट गया होगा, बराबर बराबर कितना बटा होगा, 33.33, 33.33, 33.33। मतलब रॉन्गली आपने कितना दे दिया, 33.3, 33.3, 33.3। अब दोनों का कंपेयर करना है आपको, देख रहे हो, इसको 40 मिलना था एक्चुअली सही तरीके से, गलती से इसको 33 मिला, क्या किया जाए, 6.67 और इसको देना पड़ेगा, कम इसको मिला यस है, सर। इसको 3.33 माइनस करना होगा, इसको 3.33 माइनस करना होगा। तो एडजस्टमेंट में क्या करते हैं कि अब पीछे का जाके पीएल अप्रोप्रिएशन नहीं बनाते, अब भाई नहीं उतना अब जाके पीछे के गड़े मुर्दे को उखाड़े, उसका इफेक्ट देखना है और इफेक्ट कैपिटल अकाउंट से एडजस्ट कर देना है। तो क्या किया जाए, एक जर्नल एंट्री क्या हम कर सकते हैं, चलिए जिसको भी पूंजी बढ़ाना है उसके अकाउंट को क्रिएट करेंगे। जैसे हमने एग्जांपल लिया अनिल का, तो अनिल हम यहाँ पे लिखते हैं कितना, 6.67, और किसके कैपिटल से निकाल दे, सुनील से 3 रुपया 33 पैसा डेबिट कर दे, और संजय से भी 3 रुपया 33 पैसा डेबिट कर दे, और अनिल को क्रेडिट कर दे। तो ये एक जर्नल एंट्री कर दे तो क्या हमारा बात बन जाएगा, जो भी हमारी गलती हुई थी लेने देने का वो क्या सेटअप हुआ कि नहीं हुआ, हो गया। देखिए काम को करने के दो तरीके हैं, सपोज दैट मेरा पैसा आपके यहाँ है 10 रुपया, है ना, और आपका पैसा है मेरे यहाँ 2 रुपया। अब दो ऑप्शन है, दिहाड़ी काटिए ना, ऐसे नहीं होगा, हमर 10 रुपया दी, आपन 2 रुपया ली, नगदा नगदी, ऐसे भी हो सकता है। दूसरा ऑप्शन क्या है कि भाई 10 रुपया मुझे लेना है और 2 रुपया मुझे देना है, एक काम करो ना 8 रुपया मुझे दे दो, क्या हिसाब नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ना। तो पास एडजस्टमेंट का कैपिटल के थ्रू हम लोग एडजस्टमेंट कर देते हैं, ऐसा अगर कर दे तो पीछे का जो भी इफेक्ट है वो खत्म हो जाएगा। तो ये मैंने एक छोटा सा डेटा लेके आपको समझाने की कोशिश की कि आपको करना क्या है इसमें। तो आपको दो काम है, आप ऐसे भी कर सकते हो जो बुक्स में आपको टेबल शोइंग एडजस्टमेंट दिया हुआ है, या नहीं समझ में आता है तो पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट राइट बनाइए, रॉन्ग बनाइए, और फिर कंपेयर कर लीजिए, जो आपको अच्छा लगता है वो करिए। मैंने आपको दूसरे तरीके से समझाया, अब बुक वाला तरीका देखिए, ठीक है जी। दूसरा कहता है देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वेयर इन फर्स्ट ईयर 4:3:2 एंड इन सेकेंड ईयर 3:2:1। तो दोनों साल में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी इन लोग का अलग अलग है, कोई बात नहीं। चलिए अगर हम बात करें सबसे पहले, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिलता, कैलकुलेट कर सकते हैं, 15 के लिए कितना, 16 के लिए कितना। तो चूंकि कैपिटल इनका फिक्स है, यानी कि ये करंट अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं, तो कैपिटल अगर फिक्स है तो हर साल बराबर ही रहेगा, नहीं तो अगले साल में भी जाके प्रॉफिट जुटता तो कैपिटल चेंज हो जाएगा तो इंटरेस्ट भी अलग से निकलता। लेकिन शुक्र है कि कम से कम इन लोगों ने कैपिटल फिक्स यहाँ पे रखा हुआ है, ध्यान से देखिएगा। तो अगर हम बात करें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 15 में 80,000 देना था और 16 में 80,000 देना था, मतलब एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अनिल को 1,60,000 रुपया देना था, एज सुनील को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1,40 देना था और 60,000 इसको देना था, यानी कि टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 3,60,000 रुपया बटता। अब चूंकि ये बटा ही नहीं, तो इतने के बराबर प्रॉफिट जो है पीएसआर में बट गया होगा एक्स्ट्रा, बटा होगा ना जी, बटा होगा कि नहीं बटा होगा, बटा होगा, सिंपल सा बात है बटा होगा। तो यस। हमको क्या करना है, एक कंपेरिजन चार्ट बनाना है जो टेबल एडजस्टमेंट कह रहा है कि आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोनों साल का मिला के 1,60,000 मिलना था। अब चूंकि आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया गया, तो जैसे ही नहीं दिया गया तो आपका प्रॉफिट हाई हुआ, और प्रॉफिट हाई हुआ तो प्रॉफिट जो है पीएसआर में बढ़ गया, बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया। तो गलती से कितना आपको एक्स्ट्रा मिल गया, जो प्रॉफिट रहा होगा सो रहा होगा, लेकिन ये 1,80,000 एक साल में आपने पीएसआर रेशियो 4:3:2 में ले लिया होगा एक्स्ट्रा, और अगले साल में 3:2:1 में ले लिया होगा। तो एक कंपैरिजन चार्ट बनाते हैं, राइट। तो पहले साल का प्रॉफिट 4:3:2 में 1,80,000 को बांटते हैं, यानी कितना एक्स्ट्रा आपने ले लिया,
ये मिलना था, ये मिलना था, और ये गलती से मिल गया, ऐसा कह सकते हैं। ये गलती से मिल गया। 4:3:2, 4 3 7 2 9, 9 2 18, 18 आधा हो गया। 80, 4:3:2, 4 3 7 2 9, तो 1,80,000 गुने 4/9 बांटिएगा, 80,000 आएगा, 60,000, 40,000, राइट, पहले साल में। दूसरे साल में 90,000, 60,000 और 30,000। कैसे आया? 1,80,000 जो गलत प्रॉफिट आपने डिस्ट्रीब्यूट किया है वो कितना में? 3:2:1। अब टोटल इसका जोड़ देखिए 1,70,000। अब कंपेयर करके देखिए, ये है आपको सही तरीका, ये है राइट, और ये है रॉन्ग, राइट। अब अनिल को 1,60,000 मिलना था, गलती से 1,70,000 मिल गया। क्या करे? अनिल से लिया जाए कि छोड़ दिया जाए? ले लिया जाए। अब जैसे ही किसी के कैपिटल से पैसा विड्रॉ करोगे उसको डेबिट करना पड़ेगा। तो एक जर्नल एंट्री बनाया, अनिल करंट अकाउंट डेबिट 10,000। क्यों? क्योंकि 1,60,000 आपको मिलना था और गलती से आपने 1,70 ले लिया है, वापस करिए आप। दूसरे का 1,40 आपको मिलना था, आपको 1,20 ही मिला, 20,000 कम मिला, आपको क्रेडिट किया जाए, राइट। तीसरे को 60,000 मिलना था, 70,000 इसको मिल गया गलती से, तो 70,000 से 10,000 डिफरेंस है, इसको भी डेबिट कर दिया जाए। एक चीज ध्यान में रखना है कि डेबिट और क्रेडिट सब का जो है बैलेंस बराबर रहेगा, बिकॉज एक को जितना देना है उतना ही दूसरे को मिलेगा। कुछ आइडिया क्या बात हो रही है? अगर ऐसा आप सक्षम नहीं है तो आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स भी बना के कर सकते हैं, लेकिन उतना डिटेल्स में बहुत जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 2-3 नंबर का क्वेश्चन आएगा और उतना टाइम लगाओगे तो पता चलेगा 20-25 मिनट लग गए। तो एक टेबल देखिए, कॉन्सेप्ट दिमाग में होना जरूरी है, क्या हो गया, क्या करना चाहिए था, जिससे हमारा काम हो जाए। चलिए, समझ में आया या गया बाउंस करके ऊपर से? सर कुछ कुछ समझ में आया। चलिए, कुछ कुछ होता है तो कुछ कुछ होता है, हिट होगा तो उसके बाद कभी खुशी कभी गम होगा, है ना, राइट। और उसके बाद भी नहीं समझ में आए तो कभी अलविदा ना कहना, है ना, वो भी मूवी देख सकते हैं हम लोग। फिर भी फर्स्ट टाइम है, आप ट्राई करिएगा, इसके ऊपर काफी सारे क्वेश्चंस मिलेंगे हम लोगों को, समझ में आएगा जरूर। नहीं आएगा तो दिहाड़ी वाला सिस्टम लगा के कराया जाएगा। ये थोड़ा एडवांस लेवल की अंडरस्टैंडिंग है। देखिए, सोचना तो पड़ेगा, दिमाग में कॉन्सेप्ट जब तक सेट नहीं होगा तब तक तो समस्याएं आएगी। फिर भी ऐसा इसमें कुछ नहीं है, आपका सोच का फर्क है। क्या मिलना था, क्या हो गया। अब इसलिए मैंने आपको पहले इस छोटा वाला एग्जांपल दे के बताया, राइट। इसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, गलती से दिए ही नहीं आप, तो नहीं दिए तो देंगे ना जी। अब जाके क्या 2015 का बुक्स यस सर। खोले? नहीं खोल सकते। क्या आप नो सर। 16 का बुक्स खोले? नहीं। एक कंपैरिजन तो कर सकते हैं ना, यस सर। कंपैरिजन तो कर सकते हैं। तो वो कंपैरिजन किया हमने। वो कंपैरिजन क्या किया कि आपको सिंपल सा इसमें चीज दिखाया गया कि ये जो है, ये एरिया जो है, ये एक्चुअली आपको मिलता, ये एरिया अगर सही से आप कैलकुलेशन करते हैं तो एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको इतना इतना अमाउंट आप लोग को मिलता। क्योंकि आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज ही नहीं किया पीएल अप्रोप्रिएशन में, तो उतना अमाउंट से प्रॉफिट हाई हो गया। अब प्रॉफिट जो हाई हुआ वो किस रेशियो में जाके बढ़ गया? वो बढ़ गया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो गलती से आपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में इस अमाउंट को अवेल कर लिया। तो दोनों का कंपेयर करना पड़ेगा, एज ए इंटरेस्ट कितना मिलता, एज ए प्रॉफिट आपको कितना मिल गया। अगर ज्यादा मिल गया तो वापस करिए दूसरे को, कम मिला तो दूसरे से ले लीजिए, सिंपल सा बात है। दिस इज कॉल्ड पास्ट एडजस्टमेंट। ये तो पीएल एप्रोप्रिएशन का है, डिफरेंट तरीके से एडजस्टमेंट आ सकता है। ये लोग कहेंगे कि भाई रेंटे छूट गया, अब लो भाई, पिछले 2 सालों में हमने रेंट देना था 1 लाख रुपए, दिया ही नहीं, अब दिया ही नहीं तो प्रॉफिट बढ़ गया। प्रॉफिट बढ़ा तो आपका पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नेट प्रॉफिट भी आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया पीटीएसआर में। कुछ भी हो सकता है। अभी तो इस चैप्टर में थोड़ा सा सांस लीजिए, अगले चैप्टर में जब शुरू होगा ना, तो ये दिमाग का जो नस है ना आपका, ये मोटा मोटा होते जाएगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं है चीजें नहीं समझ में आएगी,
जब हम लोग जैसे साधारण आदमी ये सब चीजों को समझ के आपको पढ़ाने बैठ चुके हैं, राइट। अब भले आता है नहीं आता है वो अलग मैटर है, लेकिन आपको भी कौन सा पता चल रहा है कि हमको आता है कि नहीं आता है, राइट। लेकिन फिर भी इतना तो कॉन्फिडेंस है ना कि आपको पढ़ा सकते हैं, तभी आपके साथ ऑनलाइन जुड़े हुए हैं। सोशल मीडिया पे ये वीडियो जा रहा है तो कुछ भी तो नहीं पढ़ा देंगे। नहीं नहीं तो कमेंट बॉक्स में भर भर के आएंगी दुआएं उधर से, है ना, ये क्या पढ़ाता है मास्टर जी, राइट। ठीक है, तो कोई भी चीज पहली बार करते हैं तो थोड़ा सा मुश्किल होता है, यूज टू हो जाएंगे तो आप भी पढ़ाने लगेंगे। जैसे हमारे रोहित सर, राइट, आप उनसे पढ़ते हैं, कभी वो भी तो हमसे पढ़ते थे कि नहीं पढ़ते थे? यस सर। क्या उन्होंने जब ज्वाइन किया होगा क्लास को, क्या उनको पार्टनरशिप आता था? क्या इकोनॉमिक्स आता था या बीएसटी आता था? नहीं ना। नहीं आता था। मास्टर जी ने और भी बच्चे थे उस क्लास में, उनको भी उतना ही पढ़ाया जितना उसको पढ़ाया। क्या सब लोग पढ़ा रहे हैं? बिल्कुल नहीं। नो सर। तो ये डिपेंडेंसी, ऐसा नहीं है। टीचर तो क्या करता है, टीचर एक माध्यम है, टीचर कुछ नहीं करता है आपको। टीचर का बस काम इतना है कि आपका पानी जो गिर रहा है ना, उसको लकीर खींच दिया जाए, एक रास्ता बता दिया जाए। अब इस रास्ते पे जो लोग जितना मेहनत करेंगे उसी हिसाब से उनको सक्सेस मिलेगा। क्योंकि मैंने पार्टनरशिप फॉर्म का चैप्टर आपको भी पढ़ाया, इससे पिछले बैच में पढ़ाया, उसके पिछले बैच में पढ़ाया, वही पढ़ाते आ रहे हैं। और कायदे से देखा जाए तो शुरुआत के सालों से एक्सपीरियंस आज के सालों में तो काफी है भाई। मुझे टाइम टू टाइम से याद भी तो हुआ होगा चीजें को। जब मैंने 2013 में शुरू किया था, आज 2022 है, तो क्या चीजें सेम रही होगी? 2015 में रोहित सर पढ़े थे आपके, तो 15 में जो मैंने कराया और 22 में कराया, तो इधर तो और शार्पनेस बढ़ा होगा। फिर भी 15 में भी कराने के बाद भी जो बच्चा आपको ट्यूशन पढ़ा सकता है, तो क्या आप भी पढ़ा सकते हो? मैं ये नहीं कह रहा आप ट्यूशन ही पढ़ाएंगे, लेकिन क्या उतना कॉन्सेप्ट आपका डेवलप नहीं हो सकता है? तो किसका मेहनत है? मेहनत उस बंदे का है, केवल मास्टर का नहीं है। उसने अपने आप को कितना डेडिकेट किया किसी सब्जेक्ट के प्रति। भाई जितना जो चीज के पीछे पड़ोगे उतना ही आपको उसका गेन होगा। सिंपल सा बात है कि नहीं है? चलिए, तो पॉजिटिव थिंकिंग के साथ रहिए कि हमको समझ में आएगा, ऑल इज वेल। नहीं कहता है वो आमिर खान, ऑल इज वेल, तो ऑल इज वेल कहिए, तभी समझ में आएगा। मत सोचिए अरे यार मुझे समझ में नहीं आता है, पता नहीं मास्टर जी भी क्या बक बका के चला जाता है, कि वो अपने ही समझ लेता है, अपने पढ़ा लेता है। ऐसा नहीं है। कोई भी चीज आप पहली बार करोगे, मम्मी आपकी रोटी बनाती हैं तो वो गोल बनाती है, आप जाओ ना बनाओ, भारत का नक्शा इंग्लैंड का नक्शा नक्शा बना दोगे आप पहली बार में। तो प्रैक्टिस मैक्स परफेक्ट। रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे, ये सारे कॉन्सेप्ट जो है, थ्योरी, आपने इंग्लिश का कोटेशन जो पढ़ते हो, ये सारा चीज का यूज है। करत करत अभ्यास थे, जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात थे, सिल पर परत निशान। आज समझ में आ रही है? ट्राई करिए, रिपीट करके देखिए इस वीडियो को। नहीं समझ में आता है तो फिर 46 के बाद 47 नंबर भी तो वही है, राइट। हम कहाँ भागे जा रहे हैं, राइट। 47 में भी करना है, 48 में भी करना है, केवल एडजस्टमेंट एडजस्टमेंट करना है कि ये करेंगे दो चार क्वेश्चन। अगर डाउट नहीं भी आता है आपको तो करेंगे। ठीक है जी, ठीक, बनेगी बात। यस सर। चलिए, तो बाकी लोग भी स्टार्ट कर लीजिए, वहां तक तो पहुंच ही गए हैं। तो कोशिश करिए कि पास एडजस्टमेंट के क्वेश्चंस को सही तरीके से करने का। अभी असली खेला शुरू होगा, क्योंकि ये सारा काम आपका वहां तक रिटायरमेंट तक बहुत यूज होना है। देखेंगे हम लोग और शार्पनेस तरीके से, काफी नोट सब प्रिपेयर्ड है, वो सब कुछ होगा धीरे धीरे। लेकिन कम से कम पहले इस चैप्टर को फिनिश करके अगले पे पहुंचे तो सही, राइट। चलो ठीक है, एंड किया जा सकता है आज का सेशन। यस सर। चलिए, गुड डे टू ऑल ऑफ यू, एंजॉय योरसेल्फ।